अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। उर्दू मीडियम वालों के लिए हम लोग टॉपिक देखते हैं। हम लोगों ने इससे पहले टॉपिक देखे थे कि आप पैमाइश को मेजर करने के लिए कौन कौन से आलात इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने मीटर रूल देखा, स्केल जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर हमने वर्नियर कैलिपर देखा। अब हम देखेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पे। ठीक, ये होता है कि अगर आपने बहुत छोटी लंबाई फाइंड आउट करनी है ना, उसकी पैमाइश करनी है, तो वहां पे इस्तेमाल होता है। ये आला बहुत छोटी लंबाई की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिसमें मसलन तार का डायामीटर, आपको पता है जो तार होती है, वायर होती है, वो बहुत छोटी उसकी थिकनेस होती है। ठीक है, अगर आपने उसका डायमीटर भी निकालना है तो वहां पे भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये धाती पतरे की मोबाइल मोटाई, या फिर जो हमारे पास शीट्स होती है ना, मेटल शीट्स, धाती पतरा होता है, उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये बहुत उसकी जो मोटाई होती है बहुत कम होती है। ठीक है, तो उसको आप इस आले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे बहुत छोटी लंबाई होगी वहां पे आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं इस आले के दो हिस्से होते हैं। एक खोखला सिलेंडर या स्लीव पर मेन स्केल पर 0.5 मिलीमीटर के दर्जे होते हैं। तो जो रीडिंग होगी वो कितनी छोटी होती है, वो 0.5 मिलीमीटर होती है। एक थिम्बल होता है या सर्कुलर स्केल होता है, जिस पर 50 दर्जे होते हैं, मतलब 50 लाइनें लगी होती हैं। बास स्क्रू गेज में ये 50 के बजाय 100 भी होती है। थिम्बल के अंदर चूड़ीदार स्पिंडल लगी होती है, जिस जैसे ही थिम्बल एक चक्कर मुकम्मल करता है, स्पिंडल 0.5 मिलीमीटर में मेन स्केल लाइन पर हरकत कर जाती है, जिससे स्क्रू गेज की पिच भी कहते हैं। अगर आपको मैं स्क्रू गेज की पिच दिखाऊं तो ये होती है हमारे पास। इसमें ये जो नीचे वाला, ये आपको नीचे लाइनें नजर आ रही होगी, ये हमारे पास होता है मेन स्केल। और ये वाला जो होता है ना, ये सर्कुलर स्केल होता है। ये आपको देखिए, ये रीडिंग नजर आ रही होंगी, ऐसी दूसरी साइड पे होती है, अंदर की तरफ होता है, तो ये सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल आगे पीछे मूव कर सकता है, मेन स्केल मूव नहीं करता। अब ये जो सर्कुलर स्केल होता है ना, यहाँ पे 50 लाइनें लगी होती हैं। ठीक है, यूजुअली 100 भी हो सकती हैं, मतलब इसको 50 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पे ये जो लाइनें होती हैं बच्चे, यहाँ पे भी इनकी भी रीडिंग होती है। और एक जो लाइन होती है 0.5 की होती है, मिलीमीटर की होती है। ये स्पिंडल होता है। यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रखा जाता है जिसकी आपने लंबाई चौड़ाई या जो भी फाइंड आउट करना हो। ये थिम्बल होता है। ठीक है, इसको आप मूव करवाते हो, इसको मूव करवाते हो तो ये सर्कुलर स्केल आगे पीछे मूव करता है। कहते हैं जब आप इसको रोटेट करवाते हो तो घुमाओगे तो ये जो स्पिंडल है ये आगे पीछे मूव करेगा। ठीक है, फिर जैसा भी ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई कम ज्यादा है तो उसको यहाँ पे रख के इसको दोबारा से घुमा के टाइट कर देते हैं, और यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग से और सर्कुलर स्केल रीडिंग से आप उसकी रीडिंग ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड उसने इस्तेमाल किया पिच का, वो क्या है वो देखते हैं। कहते हैं यहाँ पे आप जब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 15, आप इस थिम्बल को पूरा एक सर्कल देते हो ना, पूरा एक रोटेट करते हो, एक दफा घुमाते हो, तो यहाँ पे ना एक लाइन अपेयर होती है। अगर एक लाइन नजर आ रही होगी तो उसके बाद दो लाइनें नजर आना शुरू हो जाएंगी, और एक लाइन की वैल्यू कितनी होती है, 0.5। तो उसी को पिच बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जैसे ही थिम्बल एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है तो स्पिंडल 0.5 मिलीमीटर मेन स्केल लाइन पर हरकत कर जाता है। मतलब ये क्या होगा, ये स्पिंडल मूव करेगा कितना कि एक लाइन आपके पास यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगी। मतलब कितना मूव करेगा, 0.5 मिलीमीटर। जब यहाँ से इसको रोटेट करवाना शुरू करेंगे दोबारा 15 से 15 पे आ जाएंगे, मतलब पूरा एक चक्कर रोटेट करवाएंगे, तो यहाँ पे एक लाइन अपेयर होगी। मतलब क्या, स्पिंडल 0.5 मीटर मूव करेगा। तो इसी को आप कहते हैं स्क्रू गेज की पिच। अब स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, पिच जो होती है ना उसको डिवाइड कर देते हो सर्कुलर स्केल के इस स्केल के ऊपर जितनी लाइनें होती हैं। यूजुअली यहाँ पे 50 लाइनें होती हैं, तो 0.5 को किससे डिवाइड कर देंगे, 50 से, तो ये आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ठीक है,
तो कहते हैं अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट जिसकी फाइंड आउट करनी होती है लंबाई वगैरह, इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट है जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर को क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा वो देख। कहते हैं अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और आप इसको कंप्लीटली मिला देते हो, इसको स्पिंडल को और एनविल को कंप्लीटली इसको बंद कर देते हो, और तब देखो कि हमारे पास इस सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन और ये वाली जीरो, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के आमने सामने, यहाँ पे किसी किस्म का जीरो एरर नहीं होगा। यहाँ पे ये बात करें कि अगर स्पिंडल और एनविल को मिलाने से मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हो तो जीरो एरर नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं है तो इसमें क्या होगा, जीरो एरर होगा। यहाँ पे तो आमने सामने है, यहाँ पे ये देखें, इसकी ये वाली जीरो लाइन है, इसकी जीरो लाइन नीचे है, इसकी जीरो लाइन ऊपर है, इन दोनों में जीरो एरर। अब कौन सा जीरो एरर पॉजिटिव है, प्लस है, और कौन सा माइनस है, या किसको माइनस करेंगे फाइनल वैल्यू में से, किसको प्लस करेंगे, वो देखते हैं। कहते हैं अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल लाइन या ऑफ की लाइन से नीचे मौजूद है, बच्चे आपने ये वाली जो जीरो है ना, ये जो मेन स्केल वाला जीरो है, इसको रेफरेंस लेना, मतलब इसके हिसाब से देना। अगर इस जीरो से सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे है तो ये क्या देगा, ये ज्यादा मिकदार देगा, ज्यादा पैमाइश देगा, तो इसको फाइनल वैल्यू में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसको पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं और इसको फाइनल वैल्यू में से क्या कहते हैं, माइनस करते हैं। आपको मैंने कहा ये रेफरेंस है। अगर इसके जीरो से मेन स्केल का जीरो ऊपर है तो ये वैल्यू क्या देगा, ये कम देगा, ये माइनस जीरो एरर। तो इसको फाइनल वैल्यू में क्या करेंगे, जमा करेंगे। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो ऑफ की लाइन के ऊपर है तो असल पैमाइश से क्या देगा, कम, इसको क्या करेंगे, जमा करेंगे फाइनल वैल्यू। अब रीडिंग कैसे लेते हैं, कहते हैं स्क्रू गेज के जरिए पैमाइश कैसे लेते हैं। फर्ज करें कि लोहे की एक शीट जो है वो आपने स्पिंडल और एनविल के दरमियान रख दी हुई है। कि सपोज करें कि आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया हुआ है, कोई शीट, आप उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। आपके पास स्केल कुछ इस तरह से आ रहा है, ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है। अब इससे रीडिंग कैसे लेंगे। अच्छा, मेन स्केल में ये देखिए, ये वाली जो लाइन होती है ना, ये 1 की होती है, और ये जो होती है नीचे वाली, ये 0.5 की होती है। जैसे ये 0 है, 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है, ये 2.5 है, मतलब एक लाइन की वैल्यू कितनी है, 0.5। कहते हैं पहले तो आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गया। अब देखें कि इस पोजीशन पे मेन स्केल रीडिंग कितनी है। ये 5 थी, 5.5, 6, 6.5, तो कितनी रीडिंग है यहाँ पे हमारे पास, 6.5। ठीक है, मैंने देख लिया कितनी लाइनें पेयर हो रही हैं और मैंने देखा हर लाइन की कितनी वैल्यू थी, 6.5 तक मेरे पास रीडिंग आ गई। तो आपके पास मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, 6.5। अब हमने देखनी है वर्नियर स्केल रीडिंग, वो देखते हैं। आप देखें वर्नियर स्केल की, सॉरी सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच कर रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है ना, ये वाली, तो इसकी कौन सी रीडिंग मैच करिए, 25वीं रीडिंग नहीं मैच करी, ये वाली लाइन इस लाइन के एग्जैक्टली आमने सामने है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है, 25। 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लीस्ट काउंट के साथ, और जो भी वैल्यू आएगी उसको मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देंगे। तो इस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी थी, 25, उसको मल्टीप्लाई किया इसके लीस्ट काउंट के साथ 0.01, और इसको ऐड कर दिया जो मेन स्केल की रीडिंग थी। तो जो भी आंसर आएगा वो आपके पास उस ऑब्जेक्ट की रीडिंग। अब ये क्वेश्चन पूछा किस तरह से जाएगा उसको देखते हैं। हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में ये आपके पास तफसीली सवाल है। इसमें 1.3 है, वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में मुशाबहत और फर्क बयान करें। मतलब आपने वर्नियर कैलिपर का टॉपिक करना पूरा और स्क्रू गेज का करना। तो वर्नियर कैलिपर का हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था, आज हम देखेंगे स्क्रू गेज। इसके अलावा एज सच इसमें यही देखेंगे, अगर हमारे पास ये है कि ये सवाल है तमीरी फिक्र के सवाल। इसका क्वेश्चन नंबर है 1.3। कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मेन स्केल पर कम से कम रीडिंग जो है 1 मिलीमीटर है, कि एक लाइन की वैल्यू जो है वो 1 है, और सर्कुलर स्केल पर कितनी रीडिंग्स है, 100 है। तो आप बताएंगे पूरा चक्कर कंप्लीट करता है तो पैमाइश
मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर जाहिर होती है। कहते जब ये पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो एक लाइन अपेयर हो रही होती है, एक नजर आ रही होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी पिच कितनी है, 1। आले का लीस्ट काउंट आपने बताना है। और लीस्ट काउंट कैसे निकालते थे, आपके पास जो पिच होती थी उसको टोटल जितनी यहाँ पे लाइनें होती थी सर्कुलर स्केल के ऊपर उससे डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/100। तो इसका लीस्ट काउंट निकल आएगा। शक्ल 1.19 में एक स्टील रॉड की मोटाई जाहिर करती है, इसकी कीमत बताया कहते हैं। अब ये आपके पास एक शक्ल गिवन है, आप बताओ इससे रीडिंग कैसे ली जाएगी। सबसे पहले तो देखें इसके ऊपर कितनी लाइंस नजर आ रही है, मेन स्केल रीडिंग ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 9। 9 इसकी मेन स्केल रीडिंग है। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लेनी है, आपने देखना है कौन सी लाइन इस मेन स्केल लाइन के साथ मैच कर रही है। तो वो कौन सी मैच कर रही है, वो 70 मैच कर रही है। आप क्या करेंगे, 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। 70 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, वो हमारे पास कितना है, वो 0.01 है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी आपके पास सर्कुलर स्केल की उसको मेन स्केल में ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो इसकी रीडिंग आ जाएगी। तो ये आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सीटीयू गेज से रिलेटेड ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा बस यही है। आपको स्टिल बच्चे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई पॉइंट समझ ना आया हो, कुछ पूछना हो तो बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।